कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव जो गोल्ड स्मगलिंग केस में पकड़ी गई हैं, जिनके कपड़ों से बेंगलुरु कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 14.2 किलो सोना बरामद किया गया है और जिनके घर पर तलाशी में 2 करोड़ 6 लाख के गहनों के साथ साथ 2 करोड़ 67 लाख रुपए कैश भी जब्त किया गया। वो रान्या राव अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हैं, क्योंकि स्मगलिंग से जुड़े इस मामले में DRI या राजस्व खुफिया निदेशालय के साथ साथ अब CBI ने भी जांच शुरू कर दी है। अब तक हुए खुलासों के मुताबिक रान्या राव संभावित तौर से पहले भी गोल्ड की स्मगलिंग करती रही हैं, जिसमें उनका साथ कौन दिया करता था, वो कैसे इतने कॉन्फिडेंस में ये सब किया करती थी और पहले पकड़ में आने से कैसे बचती रहीं, इसे लेकर पड़ताल शुरू हो चुकी है। CBI की 2 टीमें जरूरी जानकारियां जुटाने के लिए पहले ही मुंबई और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी हैं। अब CBI रान्या राव के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट के तार जुड़े होने की जांच भी कर रही है। मामले का खुलासा होने पर पकड़ी गई रान्या राव को 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था। कहा जा रहा है कि रान्या राव ने रिमांड में अब तक बहुत कुछ उगला है। इस बीच उनकी एक तस्वीर भी वायरल हुई है, जिसमें उनकी दोनों आंखों के नीचे चोट के काले धब्बे देखे गए हैं। उन्होंने अपने शरीर के दूसरे हिस्सों पर चोट की बात भी बताई है। अब एक्ट्रेस ने खुद जो खुलासे किए वो बेहद शॉकिंग है। उनका दावा है कि ये चोट उन्हें कुछ दिन पहले ही लगे थे। हालांकि शक इस बात पर भी है कि तस्करी के आरोप में पकड़े जाने से पहले उनसे किसी ने संभावित तौर से मारपीट की होगी, जिसका वो फिलहाल खुलासा नहीं कर रही। इस गंभीर मामले में DRI और CBI की संयुक्त जांच में किसी संगठित सिंडिकेट के खुलासे की भी बात कही जा रही है। ऐसी भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि ये सिंडिकेट VIP प्रोटोकॉल का दुरुपयोग करने के लिए ऐसे लोगों को अपने चंगुल में फंसाया करता था जो ऐसी बड़ी तस्करी को अंजाम दे दें और जिन पर किसी को शक भी ना हो। जांच एजेंसी का मानना है कि रान्या राव भी ऐसे किसी सिंडिकेट का हिस्सा हो सकती हैं। इस बीच अपने शरीर और चेहरे पर चोट को लेकर भी चर्चाओं में आई रान्या राव के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि पूछताछ के दौरान रान्या के साथ मारपीट की गई है। ऐसे में उन्होंने कोर्ट से ये मांग भी की कि पूछताछ में उन्हें रान्या राव से कम इतनी दूरी पर जरूर रहने दिया जाए जहां से वो पूछताछ की बातें तो ना सुन पाए, लेकिन कम से कम उन्हें पूछताछ के दौरान देखते रहें। हालांकि कोर्ट ने उनकी ये मांग तो नहीं मानी, लेकिन 3 दिन तक DRI की हिरासत में भेजी गई रान्या से उनके वकील शाम 6 से 6:30 बजे तक अधिकारियों की उपस्थिति में उनसे मिल सकेंगे। हालांकि परिवार के लोग उनसे नहीं मिल पाएंगे।